सीट मैट्रिक्स क्या है देख लें। आज का करंट स्टेटस, ये जो भी आंकड़े आप अपने सामने देख रहे हैं, ये आज का स्टेटस है। ऑल ओवर इंडिया में टोटल कॉलेजेस हैं 706 और 706 कॉलेज में कुल मिला के सीट है 1,09,145। अब ये सीट्स है, इसमें गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट कितने हैं तो 52,818। 361 कॉलेज है, 361 कॉलेज सिर्फ गवर्नमेंट के हैं। फिर प्राइवेट और डीम्ड दोनों को हमने साथ में पकड़ा है। ये प्राइवेट और डीम्ड में 320 कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया और उसमें सीट है 53,265। एम्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, एम्स है, जिपमर है, एएफएमसी है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, इनके 25 कॉलेजेस हैं और इनमें 3,062 सीट्स हैं। इन 3,062 सीट में कहीं भी आपको 640 के नीचे एडमिशन नहीं मिलेगा और एम्स में तो 670 के ऊपर ही जाएगा। इसको अगर हम बाजू में रख देते हैं तो भी 53,000 प्राइवेट के और 52,000 गवर्नमेंट की सीटें ऑल ओवर इंडिया में। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे टोटल कॉलेज है 68, जिसमें से 31 कॉलेजेस गवर्नमेंट के हैं और प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज हैं 36, जिसमें डीम्ड और ये मिलाकर है। अब ये 36 में मेरे 22 कॉलेजेस जो आएंगे आपके प्राइवेट आएंगे और 14 कॉलेज जो आएंगे वो डीम्ड के आएंगे। तो 5,720 सीट प्राइवेट कॉलेजेस की है और 5,125 सीट गवर्नमेंट कॉलेज की, जिसमें एम्स जो नागपुर में है इसके 125 सीट भी इसी में है और साथ में एएफएमसी का कॉलेज भी पूना में है, बट उसका कट ऑफ और वो मैं पिछले राउंड में बता चुका हूँ और भी उसके बारे में अलग से करेंगे। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट का एक एनालिसिस है कि 10,000 सिटीजन के पीछे एक डॉक्टर रिक्वायर्ड है। तो 10,000 सिटीजन के पीछे एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट जो है वो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। इसी वजह से गवर्नमेंट चाह रही है कि और ज़्यादा कॉलेजेस बनाए और ज़्यादा एम्स का, जैसे हमने न्यूज़ में पढ़ा था लास्ट मंथ में कि हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी साहब ने 6 एम्स का ओपनिंग करने जा रहे हैं, तो 6 नए एम्स कॉलेज ऐड होने जा रहे हैं। इसी के साथ में गवर्नमेंट कॉलेजेस भी ऐड होंगे, प्राइवेट कॉलेज तो ऐड होते रहते हैं। तो महाराष्ट्र में आपके लिए गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ ये है कि महाराष्ट्र में अभी आज के सिचुएशन में 10 नए गवर्नमेंट कॉलेज का अनाउंसमेंट हो चुका है। 10 नए गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टार्ट हो रहने जा रहे हैं महाराष्ट्र में। जो उसके मैंने जो जीआर होता है उस जीआर के हेडिंग को मैंने कटिंग करके यहाँ पर पेस्ट किया है, जिसमें देखिए हिंगोली में 100 सीट का गवर्नमेंट कॉलेज स्टार्ट होने जा रहा है। जैसे आपको इसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री बता देता हूँ कि 3 साल पहले एक अध्यादेश पारित हुआ था संसद महाराष्ट्र के सदन में और यही रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, जैसे कोविड का जो सीन हुआ था, कोविड में जो डॉक्टरों की कमी महसूस हुई, तो उससे रिगार्डिंग ये अध्यादेश पारित हुआ कि मैक्सिमम कॉलेजेस हमें ओपन करने चाहिए। तो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम है, जैसे कुल मिला के 18 गवर्नमेंट कॉलेजेस का स्टार्ट करने का तय हुआ था, जिसमें से लास्ट ईयर एक रत्नागिरी और उसी के साथ में और एक कॉलेज, 2 कॉलेज स्टार्ट हुए। अब 18 में से 2 मतलब और 16 कॉलेज, तो 16 में से 10 कॉलेज का अनाउंसमेंट हो चुका है और उसका सर्कुलर भी आ चुका है। अब देखिए, इसमें हिंगोली है, बुल्ढाना है, उसके बाद में आपका वर्धा है, गढ़चिरौली है, इसी के साथ में आपका वाशिम है, अमरावती है और पालघर है, थाने है, जालना है और भंडारा है। ये 10 के 10 गवर्नमेंट कॉलेज स्टार्ट होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, इसी साल स्टार्ट हो जाएंगे और इसका बेड जो हॉस्पिटल जो अटैच होगा वो एट मिनिमम 400 बेड का हॉस्पिटल इसे अटैच रहेगा। तो ऑब्वियसली ये जो सिविल हॉस्पिटल होता है या कॉटेज हॉस्पिटल जिसे हम कहते हैं, तालुका लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिविल हॉस्पिटल होता है, तो उसी के नज़दीकी ये कॉलेज ओपन हो जाएंगे। और इसके लिए जो जॉब्स होते हैं, मतलब कॉलेजेस के लिए देखिए, आपको यहाँ पर मराठी में शासन निर्णय भी आपको दिया गया है कि शासन निर्णय मतलब किस हिसाब से आप मराठी में पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो वैकेंसीज होती है, जॉब वैकेंसी, गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए भी सर्कुलर निकाला जा चुका है, नोटिस निकाली जा चुकी है। मतलब ये सारे काम शुरू हैं और इस सारे कामों में मिलाकर, कुल मिलाकर गुड न्यूज़ है कि ये 10 कॉलेजेस हमारे लिए काउंसिलिंग में आने जा रहे हैं। कॉलेजेस बढ़ेंगे लेकिन स्टूडेंट लाखों में बढ़ रहे हैं। कॉलेज 1 से 10 इस नंबर में बढ़ रहे हैं और स्टूडेंट लाखों में बढ़ रहे हैं, तो फिर आपके लिए कंपटीशन बहुत टफ होने जा रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि आपके पास सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, मेरिट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। आपके पास अगर बजट अच्छा होगा तो आप इजीली अच्छे से अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे, स्कोर अच्छा होगा तो। अगर स्कोर अच्छा नहीं है तो फिर आपका बजट अच्छा होना चाहिए, और अगर दोनों भी नहीं है तो फिर आपको एमबीबीएस छोड़कर दूसरे कोर्सेज पर ध्यान देना होगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप एमबीबीएस ही करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अब्रॉड के ऑप्शन है। अब आते हैं बारी रिकॉर्ड ब्रेक
25 लाख स्टूडेंट नीट यूजी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 5 मई 2005 को। आप राइट में देख सकते हैं 2013 से जब से नीट स्टार्ट हुआ 7 लाख, फिर उसके बाद में 2014 में एकदम बच्चे कम हो गए 5 फिर उसके बाद में 3.74 लाख, फिर 2016 में देखिए 8 लाख, फिर 11 लाख, 13 लाख, 15 लाख, फिर 16 लाख, 18 लाख, लास्ट ईयर में 20 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। इसी वजह से लास्ट ईयर 20 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम देने की वजह से उतने क्वालिफाई बच्चे, एग्ज़ाम देना और क्वालिफाई होना दोनों अलग चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम जितने देते हैं उसके एक परसेंटेज, अच्छे खासे परसेंटेज में लोग क्वालिफाई होते हैं नीट में। तो नीट के लिए 20 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, फिर क्वालिफाई भी बच्चे ज़्यादा हुए थे, मेरिट इसकी वजह से हाई चला गया। अब इस साल तो मेरिट हाई होने की वजह से बहुत सारे बच्चों ने रिपीट किया। अब वो बच्चों के साथ में आप फ्रेशर भी और पिछले साल के रिपीटर सभी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो 25 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अब और 6 दिन बचे हैं तो भी 25 लाख का एक आंकड़ा चले, तो रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। अब इतने बच्चे अगर एग्ज़ाम देंगे तो फिर मेरिट क्या रहेगा ये आप सोच सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक कहता हूं कि आप दूसरों को मत देखिए कि अभी इतना ऐसा होगा वैसा होगा। आप एक ही काम कीजिए कि आप अपने स्कोर पर फोकस कीजिए, और स्कोर पर फोकस करने के लिए आपको हम हेल्प भी करने जा रहे हैं। इस सेशन के बाद में जितने भी अब सेशन स्टार्ट होंगे वो पूरे टॉप फैकल्टीज़ के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लेक्चर्स, फार्मूलेज आपको बताए जाएंगे, और वो सेशन में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा सेशन। और उसी के साथ नीट टॉपर जो प्रीवियस ईयर्स के हैं वो अपनी स्टडी मेथड आपसे शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट होगा कि कम टाइम में अच्छी स्टडी करते हुए अच्छा स्कोर हम किस तरह से ले सकते हैं। तो ये जो 25 लाख का अगर कंक्लूजन निकालने जाए तो एक सीट के लिए 8 स्टूडेंट लड़ेंगे। जब नीट का रिजल्ट आएगा, नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट एक सीट के लिए 8 स्टूडेंट लड़ेंगे, तो ये मान के चलिए कि कितना कंपटीशन टफ होने जा रहा है।